नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और सभी दल जनता को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे वक्त में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा ने सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। उन्होंने बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा पूरी करने के बाद मलेशिया का रुख किया है, जहां वे मशहूर पर्यटन स्थल लंकावी में नजर आए। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक विवादित बयान की वजह से राजीव गांधी फाउंडेशन की मुश्किलें बढ़ गई है। ओडिशा पुलिस ने राहुल गांधी के कथित देश विरोधी बयान मामले में जांच आगे बढ़ा दी है। पुलिस की जांच राजीव गांधी फाउंडेशन तक पहुंच गई है। पुलिस ने फाउंडेशन को उसके वित्तीय रिकॉर्ड देने का नोटिस भेजा है। झारसुगुडा पुलिस ने फाउंडेशन से उसके वित्तीय रिकॉर्ड और विदेशी डोनेशन संबंधी जानकारी मांगी है। पुलिस ने फाउंडेशन के निदेशक को भी समन भेजा है। नोटिस में कहा गया है, राजीव गांधी फाउंडेशन को अपनी स्थापना यानी 21 जून 1991 से अब तक कितना विदेशी चंदा मिला है, आज तक का वर्षवार विवरण प्रदान करें। उन बैंक खातों का विवरण भी प्रदान करें जिनमें विदेशी चंदा जमा किया गया है। फाउंडेशन से 1991 से अब तक के वर्षवार विदेशी अंशदान का विवरण, बैंक खातों की जानकारी, लेखा परीक्षकों के नाम, उसका FCRA लाइसेंस और 2011 में जाकिर नाइक और 2005 से 2006 में चीनी सरकार से कथित दान पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में लिखा गया है, उन बैंक खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विस्तृत नाम, उपनाम और पता, अस्थायी और स्थायी दोनों, माता पिता का नाम, आयु और मोबाइल नंबर प्रदान करें। राजीव गांधी फाउंडेशन के लेखा परीक्षक का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्रदान करें। राजीव गांधी फाउंडेशन के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के तहत लाइसेंस की सत्य प्रति प्रदान करें। इसमें आगे कहा गया है कि आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को वर्ष 2011 में जाकिर नाइक से चंदा मिला था। अगर आरोप सही है तो चंदा प्राप्ति के उद्देश्य और खर्च का ब्यौरा देते हुए कारण बताएं। आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 से 2006 के दौरान चीनी सरकार से $300,000 का चंदा मिला था। अगर आरोप सही है तो चंदा प्राप्ति के उद्देश्य और खर्च का ब्यौरा देते हुए कारण बताएं। नोटिस में यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष के दुरुपयोग के आरोपों पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। अधिकारियों ने बताया कि उल्लंघन करने पर धारा 210 BNSS के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। नोटिस में कहा गया है कि आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को धनराशि हस्तांतरित की गई थी। उद्देश्य बताए। पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी पर उनकी जांच के लिए मांगे गए दस्तावेज और जानकारी जरूरी थी। आईए की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन RGF से 4 नवंबर तक जवाब देने को कहा और उसके वित्त निदेशक को मामले से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है, इसका पालन करने या इसमें शामिल न होने पर आप पर उपरोक्त मामले में लगाए गए आरोपों के अलावा धारा 210 BNS के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ओडिशा की झारसुगुडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने 3 सितंबर 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 94 के तहत RGF को नोटिस भेजा है। SDPO उमाशंकर सिंह द्वारा RGF के वित्त निदेशक संदीप आनंद को जारी किए गए नोटिस में मांग की है। मामले की जानकारी देते हुए IG संबलपुर हिमांशु लाल ने बताया, जांच अब उस चरण में पहुंच गई है जहां राजीव गांधी फाउंडेशन जैसी संबंधित संस्थाओं को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे। यह एक कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी भी राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड सदस्यों में से एक हैं।
इस फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी है। बोर्ड के अन्य सदस्यों में प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदम्बरम, सुमन दुबे, अशोक गांगुली, मोंटेक सिंह अहलूवालिया और विजय महाजन शामिल है। इससे पहले इस साल फरवरी में झारसुगुड़ा में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान राहुल गांधी के बयान पर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया था कि वे राष्ट्रीय संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अब हम बीजेपी, आरएसएस और भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं। शिकायत में बताया गया कि राहुल गांधी के बयान से भारत की एकता और अखंडता को खतरा है। शिकायतकर्ता रामहरि पुजारी ने कहा कि गांधी ने इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध घोषित कर देशद्रोह को भड़काया है। मामले की जांच के बाद आईजी हिमांशु लाल ने आरोपों को सही पाया और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह मामला झारसुगुड़ा थाने में धारा 152 भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा और धारा 197 1D झूठे या भ्रामक फैलाना के तहत दर्ज हुआ। यह पूरा विवाद राहुल गांधी के 15 जनवरी 2025 को दिए गए बयान से शुरू हुआ, जब दिल्ली के कोटला रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में राहुल गांधी ने भाषण के दौरान देश विरोधी बयान दिया। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ने देश के हर एक संस्थान पे कब्जा कर लिया और कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि हम एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम बीजेपी या आरएसएस नामक किसी राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यह क्या हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। इस बयान का हिंदू संगठनों और बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। इसे भारतीय राज्य के खिलाफ और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया। यह मामला खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि यह बीएनएसएस बेसिक नेशनल सिक्योरिटी कानून के तहत दर्ज किए गए पहले हाई प्रोफाइल मामलों में से एक है। बीएनएसएस ने जुलाई 2024 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह ली थी। इस बदलाव से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों की कानूनी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है। इंस्पेक्टर जनरल नॉर्दर्न रेंज हिमांशु लाल ने कहा, पुलिस को इस मामले की जांच करने का पूरा अधिकार है। मामला अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। जांच में अब मामला गहरा गया है और राजीव गांधी फाउंडेशन की फाइनेंशियल हिस्ट्री की भी पड़ताल की जा रही है। विदेशी और विवादित फंडिंग के आरोप में साबित होने पर राजनीतिक और कानूनी गंभीर परिणाम हो सकता है। फाउंडेशन को नवंबर तक जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।